class 8th student. Today I want to make you understand the remaining part of the chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. So today's topic we are starting from characteristics of synthetic fibers. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, दैट वी विल स्टडी. इमेजिन दैट it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possesses unique characteristic which make them popular dress material. देखिए, मान लीजिए बारिश का दिन है और किस तरीके का अम्ब्रेला आप यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है यूनिक, जिसकी वजह से उनसे जो है पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं. वो उसके अंदर एक ऐसी विशेषता होती है, बहुत यूनिक क्वालिटी होती है. दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. तो वो जो सिंथेटिक जो ड्रेसेस हैं वो जल्दी जो है ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम महंगे होते हैं एंड आसानी से अवेलेबल हमको होते हैं और उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए इजी होता है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ. देखिए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें आप और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वाई दिस सिंथेटिक फाइबर यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्रेस मटेरियल. दिस इज द एक्टिविटी 3.2. टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ सेम साइज, रफली half a meter square each. One of these should be from natural fiber. The other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. अब देखिए आपने क्या करना है. 2 जो है कपड़े के पीसेस लेने हैं जो कि सेम साइज़ के हों, लगभग आधा मीटर लगभग आप ले लीजिए उसको. एंड जो कि उनमें से 2 लेने हैं आपने, जिनमें से एक जो है नेचुरल फाइबर से बना हो, मीन्स एक जो है नेचुरल हो और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर से बना हो, मीन्स सिंथेटिक हो. अब आप इसमें इसको सेलेक्ट करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. मीन्स आप कॉटन वाला सेलेक्ट करना है या सिंथेटिक फाइबर का आपने सेलेक्ट करना है, रेयन का, नायलॉन का जो है जो भी आपने सेलेक्ट करना है. एंड सोक द पीसेस इन डिफरेंट. अब उसके बाद उन पीसेस को अलग अलग मग्स में जो है आपने डुबोना है. 2 मग में पानी ले लीजिए और एक में सिंथेटिक जो फाइबर से बना हुआ जो क्लॉथ है उसको आप डुबो दीजिए और दूसरे में नेचुरल फाइबर, मीन्स कॉटन, लगभग आप मान सकते हैं कॉटन, उसको नेचुरल फाइबर से बना हुआ उसको आप उसमें डुबा दीजिए. एंड उसके बाद 5 मिनट्स के बाद आप उसको कंटेनर से निकालिए और उसको धूप में सुखा दीजिए कुछ मिनट्स के लिए. उसके बाद कंपेयर कीजिए कि कंटेनर में कितना पानी जो है बचा हुआ है. जिस कंटेनर में आपने वो सोक किए थे जब आपने निकाला तो कितना पानी बचा है. मीन्स आप ये पता लगाना है, एक तो आपने ये पता लगाना है कि धूप में रखने के बाद जल्दी कौन सूखा. दूसरा ये पता लगाना है जिस मग में आपने वो पानी लिया हुआ था तो ज़्यादा पानी किसने सोक किया, उस कॉटन ने या उस जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ क्लॉथ है उसने. डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स. तो क्या सिंथेटिक फाइबर ने ज़्यादा या कम पानी सोख किया नेचुरल फैब्रिक से. डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई. क्या उन्होंने कम टाइम लिया सूखने में या ज़्यादा टाइम लिया. व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स. तो ये एक्टिविटी सिंथेटिक फैब्रिक्स के विशेषताओं के बारे में आपको क्या बताती है. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स. अब अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि कौन सा ड्रेस ज़्यादा ड्यूरेबल है, कौन सी ज़्यादा कॉस्टली है और मेंटेनेंस जो है इन किस फैब्रिक की इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं नेचुरल फैब्रिक्स के कंपैरिजन में, नेचुरल जो फाइबर से बने हुए जो ड्रेसेस होती हैं उनके कंपैरिजन में. बट आई थिंक यू कैन फाइंड इट योर सेल्फ बिकॉज यू ऑलवेज wear the dresses made up of cotton or made up of synthetic fibers. So you know which is costly and which is not costly एंड मेंटेनेंस किसकी ईजी है. और अम्ब्रेला में हम यूज़ करते हैं तो वो सिंथेटिक का कर सकते हैं, कॉटन का करेंगे तो क्या होगा
आप देख सकते हैं हम जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जो उस अम्ब्रेला का जो क्लॉथ होता है वो सिंथेटिक होता है, कि वो पानी को ज़्यादा सोख नहीं करता, उसमें से पानी क्या हो जाता है, जैसे उसमें पानी की बूंदें पड़ती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे को जो पानी की बूंदें जैसे उसमें ड्रॉप पड़ी, पानी की बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं वो नीचे को बह जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स। तो बहुत सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं जो आप एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको जानते, देखा होगा आपने, उनके बारे में जानते होंगे, जैसे लाइक अ जग, बकेट एट्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो ऐसे आइटम्स की आप लिस्ट बनाइए, उनके यूजेस भी देखिए प्लास्टिक के आइटम्स की, दैट यू कैन सी द आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, दीज द बकेट, द चेयर और एट्सेट्रा। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो पॉलीमर है, तो इसी के तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो जो सभी टाइप का जो सभी प्लास्टिक जो है उनका जो अरेंजमेंट है, जो मोनोमर से मिलकर जो पॉलीमर्स बनता है, तो उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी जो अरेंजमेंट की जो यूनिट है वो सेम नहीं है। इन सम it is linear, whereas in other it is cross linked, that you can see in figure 3.6. So first figure you can see this is the linear. In first figure this is the linear, this is a single chain, ये इसमें आप देख रहे हैं आप एक सिंगल चेन है, this is linear. and second is cross linked. देखिए क्रॉस लिंक्ड है कि बिकॉज आपकी एक चेन है और उसके साइड चेन भी जुड़ी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं these are, तो ये क्रॉस लिंक्ड है, दिस इज द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. फर्स्ट इज द ए फिगर इज लीनियर एंड सेकेंड इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी. तो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं अलग जैसे भी जो भी हमको शेप चाहिए उस शेप में हमें मिल जाते हैं, जिस भी साइज़ का जो हमें चाहिए होते हैं उसमें मिल जाते हैं. लाइक हमको छोटे साइज़ का जग चाहिए, जग मिल जाता है. वी वांट बकेट, वी कैन टेक द बकेट. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. तो कभी आपको इसके बारे में आश्चर्य हो कि कैसे पॉसिबल है कि एक प्लास्टिक से इतनी बड़ी बकेट बन सकती है और इतना छोटा सा मग भी बन सकता है, या इतनी छोटे से टॉयज़ भी बन सकते हैं. The fact is that plastic is easily moldable. तो इसका फैक्ट ये है कि प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं इजीली. दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. मोल्डेबल मीन्स उसका जो शेप है किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम उसको शेप दे सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. तो प्लास्टिक रिसाइकिल की जा सकती है, रीयूज़ की जा सकती है, उनको कलर्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जा सकता है, रोल किया जा सकता है अलग अलग सीड्स में या वायर्स में. सीड्स भी बना सकते हैं हम उसकी, या वायर भी बना सकते हैं. दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज. इसीलिए ये अलग अलग वैरायटी में जो है हमें मिलती है. वैरायटी ऑफ यूजेज हैं जिनके इनके. पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. Polyethylene or polythene is the most common plastic in use today. It is linear and man-made. It is used for making commonly used polythene bags. तो जो इसका जो यूज़ होता है पॉलीथीन का, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन बैग्स, वो पॉलीथीन के बने हुए रहते हैं. दैट इज़ पॉली प्लस इथीन. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली. अब कोई किसी प्लास्टिक के पीस को आप बेंड करने की कोशिश कीजिए. क्या सभी प्रकार के जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो आसानी से बेंड हो जाते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड. अब आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो हैं उनको आप बेंड करो वो मुड़ जाते हैं, बट अगर किसी को आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो बेंड करने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डीफॉर्म्ड. आपने देखा होगा कभी कभी आप गर्म पानी एकदम तुरंत प्लास्टिक की बोतल में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं, या इनका जो स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब है कि विकृत हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है.
तो सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं, मीन्स उसमें जैसे हमने कुछ गर्म पानी डाला तो वो डिफॉर्म हो गया, विकृत हो गया, उसका शेप चेंज हो गया हीट करने पर, और आसानी से बेंड भी हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो फॉर थर्मोप्लास्टिक इज ए प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली। पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन एंड PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। तो इनका जो यूज़ है बनाने के लिए टॉयज़ को बनाया जाता है, कॉम्स जो कंघियाँ इनसे बनाई जाती है, और भी बहुत सारे के टाइप के कंटेनर जो है सामान रखने के लिए वो बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जाए तो उनको हीट करके भी उसको फिर सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कह सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के वो हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो हीट का पुअर कंडक्टर है, मीन्स हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता और इलेक्ट्रिसिटी को। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एटसेट्रा। तो जो ये बेकेलाइट है इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में, और बहुत सारे जो बर्तन हैं उनके हैंडल को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए क्योंकि हीट के पूरा कंडक्टर हैं। जैसे कुकर का जो हैंडल है वो इससे बनाया जा सकता है, ताकि कुकर तो गर्म होगा बट हैंडल गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हीट का पूरा कंडक्टर है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस बनाए जाते हैं। तो स्विच में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी अंदर वायर के थ्रू अगर उसमें अगर वो टच भी करते हैं, स्विचेस उससे टच करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी और हम प्रिवेंट हो जाएंगे करंट लगने से। एंड मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटीरियल। सो मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटीरियल, मीन्स मेलामाइन जो है ऐसा मटीरियल है जिसमें बहुत सारे गुण हैं। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और ये आग जो है उसका प्रतिरोध करता है और टॉलरेट कर सकता है हीट को, अलग दूसरे प्लास्टिकों से ज़्यादा जो है हीट को टॉलरेट कर सकता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। और इसका यूज़ होता है किचन जो फर्श है उसके टाइल्स बनाने में, बर्तन बनाने में एंड फैब्रिक बनाने में, जो कि आग का प्रतिरोध करते हैं, रेसिस्ट करते हैं आग को। इन फिगर 3.8 the figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic. So here in the figure you can see the articles made of thermosetting plastic. These are the articles made up of thermosetting plastic. As you can see, switches, handle of cooker, etc. And these are the articles made up of thermoplastic. Now next is plastic as material of choice. This next one. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seems most convenient. तो आजकल अगर हम सोचते हैं कि फूड आइटम्स को या पानी को या मिल्क को या अचार को या सूखे हुए ड्राई फूड आइटम्स को अगर हमने स्टोर करना है, तो हम सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं प्लास्टिक को। हम ऐसा लगता है कि प्लास्टिक ज़्यादा कन्वीनियंट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ये इसलिए क्योंकि उनका जो वेट है वो बहुत हल्का होता है, प्राइस भी उनका कम होता है और स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसकी, और इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. तो क्योंकि ये हल्का होता है मेटल के मुकाबले, तो इसका यूज़ कार में, एयरक्राफ्ट में और इसके स्पेसक्राफ्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। इनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। The list is endless if we start counting articles like sleepers, furniture, decoration pieces, etc. जो लिस्ट है प्लास्टिक से बने आर्टिकल्स की एंडलेस है। अगर हम उसे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही लंबी इसकी लिस्ट हो जाएगी।
नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो प्लास्टिक है उनमें क्या उनकी जो विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। तो फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको मालूम है कि आयरन जो है उसमें रस्टिंग हो जाती है जब उसको मॉइस्चर के संपर्क में या हवा के संपर्क में रख दिया जाता है, उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा आपके घरों में कढ़ाई या तवे वगैरह होते हैं, तो आप देखते हैं उनको जब भी आप खाना बनाने के लिए आपकी मदर उनको निकालती है तो उनमें कुछ रेड कलर का, ब्राउन कलर का जो है सब्सटेंस जो है वो लगा रहता है, दैट इज़ द आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ द रस्ट। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एयर। लेकिन जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर दोनों से रिएक्ट नहीं करता। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजीली, और आसानी से कॉरोड भी नहीं होता, ख़राब नहीं होता, एक्सपोज नहीं होता। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए जो प्लास्टिक है उसका यूज़ किया जाता है बहुत अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है उनको रखने के लिए, और बहुत सारे केमिकल्स भी उसमें रखे जाते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखिए इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक जो है हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत भी होता है, और ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चल सकता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेर यूज्ड इन द पास्ट। तो अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए बकेट की जो बाल्टियाँ हैं उनके टाइप्स के बारे में जो हम पहले यूज़ किया करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आजकल जो बकेट आप यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल है या मग्स जो यूज़ कर रहे हैं आजकल जो मटेरियल है वो क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। तो आजकल अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं उनको यूज़ करने का, उसके कंटेनर्स को। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। क्योंकि जो प्लास्टिक है बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, और इसको मोल्ड करके अलग अलग शेप्स और साइज़ में चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज़, और इसका यूज़ जो है कई सारे पर्पजेज़ के लिए किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक जो है मेटल से सस्ता होता है, मीन्स लोहे का अगर हम बकेट लेते हैं या प्लास्टिक की लेते हैं तो हमको जो सस्ती है वो प्लास्टिक की पड़ेगी। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो इनका यूज़ है प्लास्टिक का एक इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है इसका। हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो घरों में रखने वाले सामान वगैरह हैं, जैसे हम दालें, चीनी वगैरह हम किस में रखते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। तो एक लिस्ट बनाइए, कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के जो कंटेनर्स हैं प्लास्टिक के जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आपके घर में यूज़ किया जाता है। यू कैन मेक द लिस्ट योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो देखिए प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर हैं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ऊपर ही पढ़ चुके हो जो प्लास्टिक्स हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के ही पुअर कंडक्टर हैं, मीन्स वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल स्विच वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग्स एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर हैं जो उनकी प्लास्टिक कवरिंग होती है जो इलेक्ट्रिक वायर की, और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक। एज मैंसन अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन और आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और ऊपर भी मैं मेंशन किया हुआ था ये चीज़ कि जो हैंडल्स हैं फ्राइंग पैन के, कुकर्स के, वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, एंड वो इसलिए बने होते हैं बिकॉज प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Did you know? We will read it. Plastics find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves,
एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने जानी है ये चीज़ें। जो प्लास्टिक है इसका जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। अब आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जो टैबलेट्स हैं उनकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक से की जाती है। जो जो घाव वगैरह को सिलने के लिए जो यूज़ किया जाता है थ्रेड, वो भी प्लास्टिक का होता है। और डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं, जो दस्ताने होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। सिरिंजेस प्लास्टिक के होते हैं। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अब आपको पता है कि कुछ एक स्पेशल प्लास्टिक है, कुकवेयर है, जो कि माइक्रोवेव में फूड को बनाने के लिए भी जो है, उसमें जो फूड बनता है माइक्रोवेव में, उसके जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, वो भी किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक प्रेशर। अब माइक्रोवेव जो ओवन्स हैं उनमें क्या होता है, हीट खाना को तो बना देती है, पका देती है, लेकिन उसका उस प्लास्टिक के वेसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। देखिए टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें कि ऑयल और पानी जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकता। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जो कि आप नॉन स्टिकिंग पेन जो आपके घरों में होते हैं, तो उसका यूज़ उसमें जो है इसकी कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to note that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। अब देखिए, अब आपको मालूम है कि प्लास्टिक तो हीट के संपर्क में आते ही तुरंत ही मेल्ट होने लगता है। ऑल्दो सिंथेटिक जो फाइबर है, यद्यपि जो सिंथेटिक फाइबर है आपको मालूम है कि आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि यूनिफॉर्म जो फायरमैन होते हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म बनी होती है, उसके ऊपर जो मेलामाइन है, मेलामाइन क्या है? टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो ये ऐसा प्लास्टिक, मेलामाइन की जो प्लास्टिक है उसकी कोटिंग रहती है उनके यूनिफॉर्म के ऊपर। अब टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस, ताकि वो फ्लेम से बचे रहें, आग से बचे रहें। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब देखिए प्लास्टिक की हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो उसमें पढ़ेंगे। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags। जब भी हम मार्केट जाते हैं ज़्यादातर यूजुअली हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो प्लास्टिक में या तो रैप्ड रहती हैं, जैसे बिस्किट लाएंगे तो उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपर है, चॉकलेट्स वगैरह, या फिर प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स में लाते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। इसीलिए इसका जो एक मेन कारण है कि इसीलिए जो प्लास्टिक है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होते रहता है, लगातार एक्यूमुलेट होते रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है वो किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है? गार्बेज के रूप में, कचरा हो गया। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब क्यों है ये प्रॉब्लम? देखिए, अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब आपको मालूम है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो ऐसे मटेरियल होते हैं जो नेचुरल, जो प्रकृति में होने वाली प्रोसेसेस से क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ फ्रूट पीलिंग्स हैं, कुछ वेजिटेबल पीलिंग्स हैं आपके घरों में होती हैं और आप उनको बाहर रख देते हैं। अगर मिट्टी में आपने रख दिया कुछ टाइम के बाद आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उसमें जो कुछ बैक्टीरिया के एक्शन से क्या हो जाते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज़ टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसे मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते किसी भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, लाइक दी पॉलीथीन और प्लास्टिक। अब देखिए पॉलीथीन या प्लास्टिक जो है ये डिकम्पोज नहीं होता। अगर आप इसको काफ़ी समय तक भी मिट्टी में दबा के रख लीजिए, आप बाद में देखेंगे कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस पर जो है बैक्टीरिया का कोई उसके जो एक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ हियर इज़ अ टेबल गिवन, टाइप ऑफ वेस्ट एंड अप्रोक्सीमेट टाइम टेक टू डिजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एट्सेट्रा। तो इसको जो है डिजनरेट होने में, एक्सपोज होने में कितना टाइम लगता है? डिकम्पोज होने में 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं। और नेचर क्या हो गया इसका? ये बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल
मटेरियल कह सकते हैं। नाउ पेपर को लग जाता है आपका 10 to 30 days अप्रोक्सीमेटली। तो ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये डिकम्पोज हो गया और डिजेनरेट हो गया। नाउ कॉटन क्लोथ, इसको 2 to 5 month लग जाते हैं, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड, लकड़ी जो है 10 to 15 years लग जाते हैं इसको, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुडन क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स जो ऊन के कपड़े हैं उनको लगभग 1 साल लग जाता है डिजनरेट होने में या डिकम्पोज होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल हो गया। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स 100 to 500 years, these are non biodegradable. Tin, aluminium and other metals. And plastic bag several years, मीन्स कहने का मतलब है 100 to 500 years, उससे भी ज़्यादा ईयर्स लग सकते हैं इसको डिजनरेट होने में, या नहीं भी डिजनरेट हो सकता है। तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, द नेचर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दीज आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये वायुमंडल में क्या फैलाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये हमारे वातावरण में क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली। और इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल की बहुत स्लो है, एंड जो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो इनकी जो बर्निंग प्रोसेस है बहुत स्लो है और कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होते, पूरी तरीके से बर्न जलते नहीं हैं, और ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इन द प्रोसेस इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो इस प्रोसेस में क्योंकि कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, अगर हम इनको जलाते हैं तो बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम, जो धुआं जो निकलता है इनको प्लास्टिक या पॉलीथीन्स को जलाने से जो ये धुआं निकलता है दैट इज़ वेरी पॉइजनस, और एटमॉस्फेयर में जो है क्या करता है, एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। ये जो वातावरण है, जो वायुमंडल में जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब ये कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। तो आपने कभी देखा होगा बहुत कचरे का ढेर, गार्बेज का ढेर, जहाँ पे एनिमल भी उसको गार्बेज में से कुछ ना कुछ निकाल के खा रहे होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow मटीरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। और आपने देखा होगा खाने के प्रोसेस में जो फूड वेस्ट है दे swallow, वो उसको निगल जाते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स या रैप्ड फूड, मान लीजिए कोई फूड पॉलीथीन के अंदर है या फूड रैप्ड है, तो उसको खाने के साथ साथ वो पॉलीथीन को भी खा लेते हैं। तो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, तो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर ईटिंग द पॉलीथीन और सॉलिड मटीरियल। तो क्या परिणाम हो सकते हैं इसके, जब एनिमल इनको खा लेते हैं, इन पॉलीथीन्स को जब उनके पेट में चले जाता है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। तो जो ये प्लास्टिक मटीरियल है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चोक कर सकते हैं उन एनिमल्स के, और उनके स्टमक में लाइनिंग बना सकते हैं, स्टमक के अंदर कुछ लाइनिंग बना सकते हैं, उसकी लाइनिंग में लग सकते हैं ये पॉलीथीन, और उनकी डेथ का जो है ये कारण हो सकते हैं ये जो पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन बैग्स carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too। और जो पॉलीथीन बैग है हम यहाँ वहाँ इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से जो नालियाँ वगैरह हैं वो क्या हो जाती है, उनमें जाम लग जाता है, क्लॉग हो जाती हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। कभी कभी हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं और हमने देखा हम बिस्किट खा रहे हैं और या चिप्स खाते हैं या फिर चॉकलेट्स भी खाते हैं, कुछ भी अदर ईटेबल्स हो सकते हैं, हम उनको कहाँ फेंक देते हैं, उनके रैपर से रोड में फेंक लेते हैं, पार्क में या पिकनिक प्लेसेस में जहाँ भी गए होते हैं वहाँ फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमको ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना नहीं चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो क्योंकि हम अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हम क्या मेजर सजेस्ट कर सकते हैं जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्लीन करने के लिए और या फ्री ऑफ प्लास्टिक करने के लिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते तो क्या मेजरमेंट हम सजेस्ट करेंगे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन और फ्री ऑफ प्लास्टिक करने के लिए।
तो यू कैन थिंक योर सेल्फ कि वट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक, दैट वी शुड टेक to keep the public places clean and free of plastics. Avoid the use of plastics as far as possible. तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सके। जहाँ बहुत ज़रूरी है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे, बट जहाँ नेसेसिटी नहीं है उसकी तो हम उसको अवॉइड करें। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो बैग बना सकते हैं आप कॉटन के या जूट के। अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके अपने मदर से कहें कि वी विल प्रेफर द कॉटन और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है मैंने आपको बताया जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो डिकम्पोज नहीं होते, तो इनको कलेक्ट करना चाहिए सेपरेटली, इनको अलग अलग रखना चाहिए। अलग अलग इनके लिए बिन्स बने होने चाहिए, और उनको डिस्पोज भी जो है सेपरेटली करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। तो अपने घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए कैसे हम सेपरेटली इनको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अलग और तरीके जो प्लास्टिक मटीरियल के यूज़ को रिड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है क्या होगा इसके लिए। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। तो ये अच्छा है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल। और बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल। तो ऐसे आइटम्स जो रिसाइकिल हो सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। हावेवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड। जबकि जो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान कुछ कलरिंग एजेंट भी डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं उसमें। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसलिए जो फूड को स्टोर करने के लिए जिसके बहुत ही लिमिट में उसका हम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कलरिंग एजेंट है वो हमारे फूड में आ सकते हैं एंड दे कैन हार्मफुल फॉर अस। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो ऐसा होने के नाते हमने जो 5R का जो सिद्धांत है वो जो है याद रखना चाहिए। दैट इज़ 5R आर रिड्यूस, रीयूज़, recycle, recover and refuse. These are the 5R principle. This is the 5R principle that we should remember. Develop habits which are environment friendly. तो ऐसी हैबिट हम जो है डेवलप करें अपने अंदर जो हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। तो प्लास्टिक के बैग्स जो है किसी पॉन्ड में या नदी में ना डालें या रोड में ना फेंकें। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। तो एक अपने साथ जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो या कॉटन का जो बैग है वो कैरी करें, वो ले जाएं, या जूट का बैग कैरी करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो कोशिश करें मिनिमाइज़ करने का, जो प्लास्टिक मटेरियल है उनका यूज़ करने, और प्लास्टिक के बॉक्स की जगह जो हम फूड रखने के लिए जो प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करते हैं उसकी जगह में स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करें।